अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। ये जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कहता होता हूं कि दुरूद पाक का ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत चीज़ रब ने हमें अता की है। ये तोहफ़ा है हमारे लिए, और ये तोहफ़ा जो है वो मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगियों में भी शामिल हो जाए, मेरी ज़िंदगी में भी शामिल हो जाए। मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे भी इस्तकामत अता फ़रमाए और ये दुरूद पाक का ज़िक्र मैं भी करता रहूँ जैसे मैं प्रोग्राम में कहता हूँ, और इसी तरह मेरी नस नस में, मेरे दिल में, मेरी सांसों में इस दुरूद की बरक़ात जो हैं वो शामिल हो जाएँ। चलें प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब दुरूद पाक तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन जो मैं आपको क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ वो पहले ही पुठा क्लिप है मेरे पास। मैं क्या करूँ, यानी परेशान मैं इसलिए हो जाता हूँ कि यार ये दिखाने ज़रूरी होते हैं। कनाडा का शहर है और देखिए ना, हर जगह चौक होते हैं, जैसा कि लक्ष्मी चौक है हमारा लाहौर के अंदर, फिर हमारा चले जाएँ आप मोमन चौक है, यानी बरकत चौक है, बहुत सारे चौक हैं हमारे मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में भी बड़े सारे चौक हैं, लेकिन कनाडा में उन्होंने अजीबोगरीब सा चौक बनाया है और उसका नाम क्या रखा हुआ है ज़रा देखिएगा ज़रा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लेबर पॉइंट ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ अब इसमें क्या बात की जाए, यकीन करें मुझे हंसी इतनी आई है कि मेरी आंखों में पानी आ गया है। और मैं पानी इसलिए आ गया है कि सारी तस्वीरें ही उन्होंने जो है ना हमारे लीडरों की लगाई हुई है और शैतान चौक इसका नाम रख दिया है। यार हैरान कुन बात है कि ये बंदे सोच सोच के कहाँ से लाते हैं। कनाडा में मसलन देखो शैतान चौक, कि अब इंग्लिश में क्या कह रहे होंगे कि वे आर यू गोइंग नाउ, और तो टैक्सी वाले को अब क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू शैतान चौक। What? Shaitan Talk? Where is Shaitan Talk? You know, there is a guy, Liberty and Road and Zigier. यार कैसे टैक्सी वाले से बात हो रही होगी। अगर से कोई वहाँ टैक्सी चलाने वाला पाकिस्तानी होगा तो फ़ौरन पहुँच जाएगा शैतान चौक कहाँ है। लेकिन अल्लाह पाक से डरना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। हंसी मजाक तो अपनी जगह है, हंसना खेलना तो हमने है, वो व्यूवर्स को भी हंसाना होता है, इसलिए कि ये चेहरों पे हमारे मायूसियाँ बहुत हैं, अंदर से मायूस हैं, अंदर बहुत सारे दुख हैं जिनकी वजह से ना हम ये चेहरों पर मुस्कुराहट रखते हैं, और इसलिए रखते हैं कि हंसते चेहरे ही लोगों को अच्छे लगते हैं, मुरझाए तो फूल भी अच्छे नहीं लगते। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जिसने भी ये वीडियो बनाई और जिसने भी ये किया है और जैसा भी हुआ है, मुझे बहरहाल ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन एक सेकंड, इंसान एकदम हैरान होता है, जिस तरह के बिजली का बिल देख के बंदा करता है, ओए इतना बड़ा बंदा होता है ना, हैरान होता है, एकदम से बिल खोलता है, या एकदम फिका खरबूजा निकला है मुंह बनाता है, ओए निकला है, यानी अजीब सा मामला होता है। दुआना बंदे ने चीरा है तो वो तरबूज जो है वो बीच में से लाल नहीं निकला, चिट्टा निकला है, तो भी अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस होते हैं बंदे के, अजीबोगरीब से मामलात होते हैं। या बंदा एक दूर से सफ़र करके आता है तो आकर देखता है कि आगे ताला लगे है, जिले घर मेहमान आया तो कंट्रोल है क्यों। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मरियम नवाज साहबा उस्मा बुखारी को कोई वीडियो दिखा रही है, उस्मा बुखारी साहबा को, जरा देखिए क्या कर रही हैं, क्या हुआ है। नस कभी ने आया ना, मरी गली नजर आया ते लता पंसई निकल छवा अगला लास। अब इसमें मैं क्या कहूँ, क्या यानी ऐसा वीडियो दिखाया जिसपे उन्होंने कहा कि ये यहाँ तो होता है ना कि यानी मैट्रिक नंबर से ज़्यादा आ गए ने, रिजल्ट आया है तो एकदम से बंदा कहे ओह माय गॉड टॉप कर गई हो। यानी ऐसा एक्सप्रेशन है, यानी क्या है ऐसा वीडियो में, क्या है जिसको देखकर वो उस्मा बुखारी साहबा हकी बकी रह गई हैं और हैरान कुन से एक्सप्रेशंस उन्होंने दे दिए हैं और अजीब एक्सप्रेशन दे दिए। बंदा
पता नहीं क्या कुछ सोच रहा होगा। यानी चले, बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। जो कुछ भी यहाँ हो सकता है, मरियम नवाज़ ने ये दिखा दिया हो कि देख हुण मैनू वज़ीर आज़म भी बनाने लगे नहीं कि हाँ ये नोटिफिकेशन भी आ गया। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर बताएंगे कि क्या चीज़ ऐसी दिखा दी है कि जिस पर वो बड़ी हैरान कुन और बड़े कमाल एक्सप्रेशंस उन्होंने दे दिए हैं, पूरी आंखें खोली हैं बाजी ने। मेरी बहन है उस्मा बुखारी साहबा, मरियम नवाज़ साहबा, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि औरत ज़ात की हमेशा इज़्ज़त ही करनी चाहिए। खातून कोई भी हो, खातून जिसके साथ औरत खातून ये लफ्ज़ लग गया है ना, वो उसकी रिस्पेक्ट करना आपके लिए फ़र्ज़ है। अगर तो आप अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त करते हैं तो फिर आप रोड पर या बाहर या असम्बलियों में बैठी खातूनों की भी इज़्ज़त करेंगे। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये माइंड है। आपका क्या है ये मैं नहीं समझता। बहरहाल चलें, सियासत में बड़ा ऊंच नीच होती है, सियासत में एक दूसरे को बुरा भला भी कहा जाता है और बड़ी सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन देखिए, हमने हमेशा देखा है कि मूवीज़ की नकल की जाती है, मूवीज़ चोरी होती हैं। यानी इंडिया ने कोई फ़िल्म बनाई है तो पाकिस्तान ने उस फिल्म का तोड़ निकाल लिया है और नकल करने में तैयार हैं हम बहुत ज़्यादा। कोई चाइना ने चीज़ बनाई है तो थे भी बना लिए सी, जापान ने कोई चीज़ बनाई है तो हमने वो उसकी नकल कर ली। अपनी कोई चीज़ आज़ाद नहीं करनी हमने, यानी अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं आज़ाद करनी, अपने सिर्फ नारे आज़ाद करते हैं। और नारों में भी अब ये हो गया है कि चोरी करने लग गए। यानी क्या मामला हो गया कि नारों की भी नकलें होनी शुरू हो गई हैं। यानी एक तराना चल रहा था वहाँ पर भारत में मोदी साहब के लिए, लेकिन मैंने वो पोस्ट आपको दिखा दूँ ज़रा, ये पोस्ट देखिएगा कि ये लगा है कि मरियम है तो मुमकिन है। ये हम तो हैरान थे, मैंने रोड पे भी शो किया और लोगों ने कहा मरियम है तो मुमकिन है, क्या कुछ कहा पब्लिक ने। वो मैं कभी एक मैं प्रोड्यूसर से मेरी डिस्कस हुई है कि हम पब्लिक के रिएक्शंस भी आपको दिखाया करेंगे, कि कुछ ऐसी वीडियोस भी आपके लिए लेकर आएंगे कि जिसमें हम पब्लिक के रिएक्शन, पब्लिक की बातें सुनाएं कि आवाम क्या कह रही होती है मेरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर मामला ये है कि भारत में कौम मोदी के लिए तराना बना, लेकिन मरियम नवाज़ मुमकिन है ये पकड़े गए, मामला ये डिस्टर्ब हो गया है, सिलसिला कार। दिखाइएगा ज़रा जी। मोदी है तो मुमकिन है, तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल मैं तो नहीं ये कहूँगा मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा, मैं अपने मुल्क की बात करूँगा। मरियम नवाज़ साहिबा हैं तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? अब उस तराने में भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, पता नहीं क्या कुछ कह दिया। मैंने पूरा तराना तो नहीं आपको सुनाना यहाँ पर, इतना ही सुना सकता हूँ, क्योंकि भैया ये भी मामले बड़े होते हैं कि 30 सेकंड की दिखानी है आपने या 5 सेकंड की या 2 सेकंड की वीडियो दिखानी है। ये भी सोशल मीडिया पे भाई कॉपीराइट्स भी होते हैं ना, जाने मन, उससे भी तो बचना है। ये बातें भी तो होती हैं। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर ने ये मुझे दिखा दिया और ये बता दिया कि ये जो है ना, ये ढूंढ लिया हमने क्लिप कि ये कहाँ से अब चोरी की गई है बात। अपने नारे बनाओ, यानी मैं भी नारा लगाता हूँ कि चारों सूबों की आवाज़ मरियम नवाज़, मरियम नवाज़, ये भी नारा बना सकते हैं। देखो मैंने बनाया नारा है, ये भी बन सकते हैं, बेहतरीन नारे बन सकते हैं। ये भी नारा बन सकता है, तेरी आवाज़ मेरी आवाज़, मरियम नवाज़, मरियम नवाज़, यानी कुछ भी आप कर सकते हैं। तेरा बिल ते मेरा बिल अपना अपना ही गई। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो बिल, तेरा बिल मेरा बिल, तेरा बिल तेरा बिल, ते मेरा बिल मेरा बिल, लेकिन उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। वो आना ही आना है। वो प्राइवेट तू जमा कराना है, वो आपने खुद जमा कराना है, मैंने खुद जमा कराना है। इसमें कोई मरियम नवाज़ को लेना देना नहीं है, ठीक है ना, कि बिल कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे और क्या हो जाएगा, अल्लाह पाक माफ़ कर दे। शादियाँ इस्लाम में 4 जायज़ हैं और बड़ी खूबसूरत बात है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि 4 गोया आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन आप इंसाफ ना कर पाओगे। और यही कुछ कहा है, मैं दिखाता हूँ क्लिप, और बड़ी अच्छी बात की है। होनी एक ही शादी चाहिए,
यकीन करो 2 शादियां वाला बंदा तो जो होता है ना वो तो पुत्र बन कर रह जाता है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि वो इधर से उधर जाता है, वो कहता है हो हैं उस मान लो, इधर से वो दूसरे घर में जाता है तो वो कहती है वो हो हैं उस मान लो। यानी वो बेचारा बीच में फंस जाता है, ना उसे पता लगता है ये मेरी बीवी है या ये मेरी बीवी है। लेकिन कैप्टन सफदर साहब को सलूट है मेरा, क्यों ज़रा दिखाइए, बाद में कमेंट्स करते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, मौजूद हैं। किसका? जवान है, खूबसूरत भी हैं आपका जी, तो दूसरी शादियां तो वो करते हैं जिनको पहली बीवी लत्ते मारे। तो हमारे घर में तो ऐसा माहौल नहीं है भाई। हमारे घर में प्यार का, सुन्नत का, अल्लाह की खुदा खौफी का माहौल है। वैसे 4 शादियां तो अल्लाह का हुक्म है, मगर अल्लाह ने कहा कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। मैं अपनी पहली शादी पे इतना मुतमैन हूँ, अगर 200 साल भी हम दोनों की ज़िंदगी हो उस पर ही चल देंगे। क्या बात है जी कैप्टन सफदर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की है। और हमें भी यही ख्वाहिश है हमारी भी कि मैं जैसा कि कहता हूँ कि मरियम नवाज़ मेरी बहन है और मैं चाहता हूँ कि उसका घर जो है वो सदा आबाद रहे, कायम और दायम रहे, और आप भी उसके सर पर हमेशा कायम और दायम रहें। और आपने ये बात की है कि पहले यानी पहली बीवी लत्ता मार दी हुए तो बंदा दूसरी शादी करे ना, कि ठुटे मार दी हुए, कहने का मकसद है कि भी बाहर निकालती हो, धक्के देती हो, बंदा दूसरी शादी कर लेता है। और सहाफ़ी ने भी बड़ा खूबसूरत सवाल किया, जी आप खूबसूरत हैं, नौजवान हैं, प्यारे हैं, ये है, दूसरी शादी कर लें, आप फलां कर लें, तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने जो शादियाँ की हैं उनकी बीवी उन्हें, तुम्हें कैसे पता चला? बात ही थी पहली बीवी जो उन्होंने दूसरी शादी की फिर तीसरी की, उनकी तो शादियाँ मशहूर हैं, पहले एक की फिर दूसरी की, और उन्होंने तो वो जो आपने कहा ना 4 शादियाँ, उन्होंने तो एक फालतू की थी। यार ये आपने नहीं देखा कि आपके चचा ससुर हैं वो, और आपने देखा नहीं है कि उन्होंने 5 शादियां की हैं, और इसका मतलब है कि है यानी शहबाज शरीफ साहब को भी यकीन नहीं था एक बीवी पे है जी, मैनू नहीं सी, मैं भी बर्बाद होके बैठा है। चलें, बहरहाल ये तो शादियां वादियां आपका अपना मामला है, शादियां करें, कुछ भी करें, लेकिन आवाम के लिए बहुत कुछ करें, आवाम के लिए करें, सब कुछ करना है। आपने तो 5 शादियाँ आपके चचा ने, वो चचा ससुर ने की हैं, और आप एक शादी पे 200 साल ज़िंदगी, आपने कहा चाहे हो जाए हमारी 200 साल भी हम ऐसे ही रहेंगे, और हमारे घर का माहौल ये है वो है। पिछले दिनों आप ख़िलाफ़ बयानात भी देते रहे और सब कुछ करते रहे, और अब आकर ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि वो वज़ीर आला की सीट पर हैं, और अच्छी बातें करना भी आपका फ़र्ज़ है, और हमेशा बीवी की तारीफ़ ही करनी चाहिए, और अच्छी बात है। और मुझे क्योंकि यकीन जानो नहीं तो बहुत पहनियाँ जे बुढ़ी सी तक तारीफ ना करो। खुश रहें कैप्टन साहब, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आई लव यू, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात कि एक ही बीवी होनी चाहिए, लेकिन चचा को भी ज़रा, वो चचा ससुर को भी समझाना चाहिए आपको थोड़ा सा। तो अब शादियों से हाथ ज़रा हौला रखें, क्योंकि बहुत शादियाँ आपने कर ली हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 5 आपने कर ली हैं तो आगे भी आप 6ठी के बारे में भी सोचें, और मुझे लगता है अभी भी आपके अंदर वो 6ठी वाला जो है ना मामला वो नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर एक आपके लिए कैप्टन साहब खुशखबरी भी है, और खुशखबरी ऐसी है कि अब आप अपना मोबाइल जो है ना बगैर लॉक के भी रख सकते हैं, क्योंकि कानून में ये बताया जा रहा है, और कानून मेरे ख्याल से ये पास भी हो रहा है, और ये ज़बरदस्त कानून है, और मैं कहता हूँ इस कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। मुझे भी टेंशन रहती है, मैं भी व्हाट्सअप को भी लॉक लगा के रखता हूँ घर में, मैं भी मोबाइल्स को जो है ना अपने लॉक रखता हूँ। आपने मोबाइल ईजी रखना है, और तमाम शोहरों को अब मोबाइलों से जो है ना टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून बता रहे हैं। कुछ दिखाइएगा ज़रा जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीवी की तरफ से शौहर का मोबाइल फोन चेक करना एक कानूनन जुर्म है, जिस पर बीवी को सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। थैंक यू। ये बात हुई ना, मजा अब आएगा। मजे ते मैया होने आएंगे, मजे ते मैया, मज़े तो मैया होना आएंगे। कि देखा ना, अब पहले जो है ना बड़ा डर डर के बंदा रखता था मोबाइल, अब कानून पास हो गया, और ये मैं जितनी भी मैं अपनी बीवी बेगम को भी कह रहा हूँ कि बेगम अब ये मेरा शो आप देखना, और ये ज़रूर देखना कि कानून पास हो गया है, जो आप मेरा मोबाइल चेक करती हैं ना, पता लग जाएगा तुम्हें, सज़ा भी होगी। मैं तो जिंदगी सज़ाएं, मैंने जितना मोबाइल छुपा के रखा है, क्योंकि मेरा शो बिजनेस से ताल्लुक़ है, मुझे हज़ारों फ़ोन आते हैं, हज़ारों व्हाट्सएप आते हैं,
और वो व्हाट्सअप भी सुन लेती हैं, सब कुछ सुन लेती हैं। कानून अब पास हो गया है, अब सब इजी हो जाए, तमाम मर्द हजरात इजी हो जाएं। अब बुढ़ियों को कह दें कि भाई अब तो जो है ना सजाएं होंगी, मोबाइल चेक नहीं कर सकते आप। हाँ, चेक जो आपको मिलता है चैनल से वो चेक जरूर चेक कर ले कि कितना का मिलता है हमें। आप तो कह रहे हैं दरख्तों से नोट उतार के लाते हैं, नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं। ठीक है, समझिए। और कैप्टन साहब अब आप ये कह जिस तरह आपने धड़ल्ले से कहा है ना कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, 200 साल भी मैं इनके साथ ही गुजार दूंगा, वेरी गुड बात है। अब आप धड़ल्ले से ये कह दें बाजी मरियम को, मेरी बहन को, कि मोबाइल ना चेक करिए उन मेरा, बिल्कुल भी, ये धड़ल्ले से कह दें आप। चले बहरहाल, बहुत सारे लीडर सियासतदान आजकल फारिग हैं बेचारे, काम ही कोई नहीं उनके पास, काम ही नहीं रह गया करने, यानी क्या काम करें। वो जैसे जगूटा जिन कहता है ना, मैं खाऊं तो खाऊं क्या, ठीक है ना, ये किस किस को खाऊं, किस किस को खाऊं। तो ये यहाँ पर जो मामला है, ज़रा क्लिप दिखाइएगा। अच्छे भले काम पे लगे हुए थे शेख रशीद साहब आप, और अब आप जो है ना फारिग फिर रहे हैं। अच्छा, कुत्ते रखने का शौक हर सियासतदान को है, मैंने बड़ा देखा है, बड़े सियासतदानों, पता नहीं ये क्या ढूंढ रहे होते हैं इनके अंदर, इंसानों की तो फिक्र ही नहीं रहती इनको, और कुत्तों का शौक बड़ा है। इंसानों को साथ रखने का कोई शौक नहीं है कि इंसानों को साथ रखा जाए। अब शेख रशीद साहब फारिग हैं, वेले हैं, तो उन्होंने कहा चलो कुत्तों से टाइम गुजारें भैया, कुत्तों के साथ ही उनको डाले जाएं चारा और खुश रहें। और कुत्ते भी बड़ी लाडियाँ कर रहे हैं, बड़े भाग भाग, उन्होंने पता कल्ला बंदा है, बूढ़ी तो है ही नहीं अभी। उन्होंने भी कोई ऐसी गल नहीं, उन्होंने कहा कितों आवाज़ मारनी है, गल सुनना मियाँ साहब इधर आओ। ये किसी ने कहने नहीं है शेख रशीद साहब को, तो उनको भी पता है कि छड़ा छाड़ बंदा है, ये छड़े आदमी हैं, आजकल वेले हैं, कोई बात नहीं, अब हमें खिलाएगा, मोटे करेगा, बड़े करेगा, बेहतरीन। अब पता नहीं 5 साल खिलाते हैं आप, 3 साल खिलाते हैं, कल्ले अब काम को ढूंढते हैं आपके लिए। चलो अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, वेले नहीं आप रहते नाले, आपको टेंशन भी कोई नहीं है, अकेले आदमी, आपने रोटी खानी है, कितने लोग आपके दोस्त हैं, बाप हैं, खुद ही पहुंचा दिया करेंगे रोटी आप तक, आपको टेंशन ही नहीं। ना बच्चों के कोई पैम्पर लाने हैं आपने, ना कोई बच्चों के लिए कोई जाकर स्कूल की फीस जमा करानी है, ना कुछ करना है, कल्ले कारे बंदे, ना बेगम का सूट लेने जाना, ना बेगम ने आपको कहना मैंने शॉपिंग करने जाना है, यूँ करना है। ये ज़िंदगी कमाल है, यकीन करो कमाल ज़िंदगी है आपकी, और मेरी भी काश ऐसी ज़िंदगी होती, मैं भी कल ही होता और ये टेंशनें ना होती। यकीन जाने रोज़ाना मुझे कलर लगवाना पड़ता है, लेकिन नहीं, मैं क्यों बताऊँ मुझे कलर लगवाना पड़ता है, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। चले जी, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। और इन सब बातों के बावजूद भी मैं ये कहता होता हूँ कि अपने प्रोग्राम के आखिर में कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे। वो पाक आर्मी के नौजवान जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नींद की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा सलामत रखे। पाक आर्मी के उन नौजवानों को मेरा सलाम है, और पाक पुलिस को जो हमारे लिए ड्यूटियाँ करती है, रोडों पर खड़ी होती है, हर जगह पहुँचती है, और आजकल जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, बड़ी स्ट्रिक्टली ड्यूटियाँ हैं और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। तो उन IG साहब ने भी बड़ा अच्छा एक्शन लिए हुए हैं, और कमाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मरियम नवाज साहबा ने भी वर्दी पहनकर बता दिया कि मैं अब पुलिस को भी सही करके रहूँगी, और ये सारा कुछ होगा। बहरहाल उस पाक पुलिस को भी मेरा सलाम है, उन वार्डन्स को मेरा सलाम है जो वन वे आने वाले लोगों को रोकते हैं और हेलमेट की पाबंदी करवाते हैं, ये उनको भी मेरा सलाम है, उनकी ड्यूटियों को मेरा सलाम है, उन डॉक्टर्स की ड्यूटियों को मेरा सलाम है, जो ईमानदारी से जो भी इदारा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन सब अदारों को मेरा सलाम है। पाकिस्तान को मेरा सलाम है। हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, और वही सब कुछ कर सकता है, बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।